हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 65 क्वेश्चन एरिया बताना चाहता हूं जहां पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। मतलब ये आपके जो टोटल 65 क्वेश्चन हैं, ये मान के चलिए कि ये जो आपके 65 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कई बार 15 से सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। ये 65 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ एरिया है। बाकी 85 क्वेश्चन एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पर अगर आपने बेसिक अपना साइंस अच्छे से आपने पढ़ा है, आप लोगों ने हिस्ट्री अपना बहुत अच्छे से पढ़ा है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बाकी जो बेसिक आपका जो है वो आपने थोड़ा क्लियर किया है, तो लगभग आप ये 85 क्वेश्चन वाले सेक्शन को पकड़ लेते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के लगभग 12 से 15, पॉलिटी के आपके 10 और हिस्ट्री साइंस के 60। ये आपका जो 85 क्वेश्चन का एरिया है ये सीधा स्ट्रेट है। इसमें इसमें अगर आपने एक अच्छी किताब पढ़ी है तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 65 क्वेश्चन का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। मित्रों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो आपका सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इन चारों सेक्शन में, इस 85 क्वेश्चन वाले सेक्शन में से यहाँ पर आपके लिए थोड़ा मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लगभग 85 में से 60 क्वेश्चन बहुत आराम से सही कर लेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर बाकी आपका बचा हुआ 65 क्वेश्चन का ऐसा कौन सा एरिया है कि जहाँ पर अगर आपने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपने सही नहीं किए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो इसी सेक्शन पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि ये 65 क्वेश्चन का एरिया आपका कौन सा है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मित्रों, पैरुसल जीएस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और इस समय टेलीग्राम चैनल के थ्रू पैरुसल जीएस पे एक आपका पेड ग्रुप भी चल रहा है जिसके टेस्ट करंट या बाकी टेस्ट के मैंने मॉडल्स आपको चैनल पे शेयर किए हैं। डेली आपको करंट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू पेड ग्रुप या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। बाकी 68th बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, देखिए अभी आपका जो परिणाम है, रिज़ल्ट है 67th बीपीएससी वालों का, वो बहुत जल्द आने वाला है। लगभग आपका ये जो 15 अगस्त है इससे पहले आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत अच्छे से काम करिए। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए यहाँ पर वो कौन से 65 क्वेश्चन एरिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहला सेक्शन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन आप लोगों का आता है करंट अफेयर। बहुत ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। करंट अफेयर। अब इसका एक सेक्शन और है, वो है आपका क्या, स्टेट स्पेशल। स्टेट स्पेशल का जो करंट अफेयर, मित्रों ये दोनों सेक्शन कवर करने के लिए पैरुसल जीएस पे, जैसे कई सारे विद्यार्थियों ने कहा था सर जो आप करंट के आपने 20 शॉर्ट्स अभी अपलोड किए हैं उसमें आपने कहाँ से करंट लिया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको बिल्कुल ब्लाइंडली हम लोग कैसे वॉच करें, आप थोड़ा उसको सिस्टमेटिक तरीके से करिए। तो मित्रों इसी बात को सही मानते हुए अब क्या है कि 5 अगस्त से लेके आप लोगों की 1 जनवरी तक ये आपका जो टोटल नेशनल करंट अफेयर पूरा होता है, नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस, मतलब जिसमें आपका बिहार स्टेट का करंट नहीं है, 5 अगस्त से लेके 1 जनवरी पर क्या किया जाएगा कि लगभग अगले 25 दिन में यहाँ पर 250 शॉर्ट्स और आपका जो बिहार का करंट अफेयर है, बिहार के करंट अफेयर को भी आपके 5 अगस्त मतलब 31 जुलाई से लेके पहले जनवरी तक कवर किया जाएगा। उसके बाद आपके अभी 31 जुलाई से जनवरी, उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक फिर बाद में कवर कर दिया जाएगा। लगभग 150 प्लस शॉर्ट्स आपके बिहार करंट पे और 250 प्लस शॉर्ट्स आपके बिहार नेशनल करंट अफेयर के संदर्भ में। तो टोटल यहाँ पर आपको टोटल 400 प्लस जो शॉर्ट्स है उसमें टोटल जो 4000 समथिंग मैं मानता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लस इसमें आप 100 प्लस फैक्ट मान लीजिए। अप्लाइड सेक्शन जो आपका इकोनॉमी का है वो सारा सेक्शन मैं पैरुसल जीएस पे आप लोगों को कवर करवाने जा रहा हूँ, जो आप थोड़ा सा आज आपको उसके संदर्भ में 5 से 6 शॉट्स देखने को मिलेंगे भी, जिसमें बिहार के करंट के 3 शॉट्स होंगे, 3 नेशनल होंगे। कल से प्रयास रहेगा कि कम से कम 5-5, 6 शॉट्स आपको बिहार और नेशनल दोनों करंट पे सेपरेटली देखने को मिले। तो करंट अफेयर तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो करंट अफेयर है ये आपके 20 क्वेश्चन, स्टेट के आपके 10 क्वेश्चन। ये जो पूरा अगर आप सेक्शन देखेंगे तो ये आपका 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये लगभग आपका जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड यहाँ पे सेक्शन क्या आता है, करंट अफेयर के अलावा फिर आपका सेक्शन आता है स्टेट स्पेशल का।
स्टेट स्पेशल पे आप लोगों ने क्या ध्यान देना है कि भाई स्टेट स्पेशल पे आपके इकोनॉमी सर्वे और बजट के 5 जो क्वेश्चन हैं, प्लस इसके अलावा आपके लगभग 18 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी है स्टेट का। यहाँ पर मित्रों बहुत ज़्यादा आप लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप छोटी छोटी झीलें हो गई, वन जीव अभयारण्य हो गए, इसके अलावा कई सारी जल विद्युत बड़ी परियोजनाएं हैं। जैसे पूछ लिया राजपुर जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है, जहाँ आपसे मखदूम बांध पूछ लिया। तो थोड़ा सा आप लोग क्या है कि जैसे नेशनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी तरह से बिहार की ज्योग्राफी के बारे में, जो बिहार के संदर्भ में आपके इंपॉर्टेंट बांध हैं, जो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, और इस तरह के सारे सेक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए हिस्ट्री ज्योग्राफी बिहार, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी बड़े आराम से 15 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं इन 18 से 20 प्रश्नों में, और इकॉनमी सर्वे के लगभग 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो टोटल आपका जो स्टेट स्पेशल का 25 क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पे लगभग 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। अगर आप ये 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। ये आप लगभग 17 से 18 क्वेश्चन को अपना टारगेट कीजिए, और ये जो आपके करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन हैं, इसमें आपके यहाँ भी आपका प्रयास होना चाहिए कि लगभग आपके करंट स्टेट और नेशनल को मिला के जो 30 क्वेश्चन है, लगभग यहाँ पे आप लोग आराम से 25 के आसपास क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएँ। यहाँ भी आपके लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के यहाँ पर सही होने चाहिए। तो ये पूरे सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बात करते हैं कि लगभग आपके 25 ये और 30 ये 55 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। इसके अलावा 10 क्वेश्चन और कौन से हैं जहाँ पर आप लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। देखिए मित्रों, इसके अलावा जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, जैसे इकोनॉमिक्स सेक्शन आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन के जो आपके क्वेश्चन हैं, वहाँ पर आपके करंट अफेयर बेस ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी सेक्शन जो आपका हो गया, इकोनॉमी सेक्शन पे आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके करंट अफेयर बेस पे ही आते हैं। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि भाई वो इंडेक्स पूछ रहे थे, या फिर कोई बड़ी आपकी संस्था है, जैसे कि उपभोक्ता के संबंध में पूछा गया था कि उपभोक्ता जो अदालत है किस जिला अदालत किस लेवल तक के मतलब कि केस को देखती है, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए। इस तरह का वो करंट बेस ही आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन था, इंडेक्स हो गया। इसके अलावा आपकी एफडीआई हो गई। एफडीआई के अलावा आपके पूरे जो इंडेक्स हैं, या फिर नीति आयोग के द्वारा जो कई सारे सूचकांक निकाले जाते हैं, उसके अलावा भी स्टेट की रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या कौन सा स्टेट नंबर 1 है। तो इस तरह के कई सारे जो इकोनॉमी एक्टिविटी से जुड़े हुए बहुत सारे सेंसस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, यही अप्लाइड इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, इसमें आप यूनियन बजट भी मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी रहते हैं। यूनियन बजट हो गया आपका। ये सारे सेक्शन आप लोगों ने क्या है ना कि करंट को ही, जो करंट की आपकी नेशनल मैगजीन है, आपने थोड़ा सा उसमें जैसे ही इकोनॉमी की कोई चीज़ आती है आप थोड़ा सा उस पर अपना फोकस बढ़ा दीजिए। खास तौर पे जैसे अब बिहार के संदर्भ में ही कि भाई राष्ट्रीय जल मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग का कुछ सेंसस आया है, तो इस तरह की बहुत सारी 3 से 4 रिपोर्टें आती हैं। स्वच्छता वाला सूचकांक है कि बिहार के कौन से ज़िले मतलब जल वाले में नंबर 1 है, कहाँ पर बांका नंबर 1 है। तो इस तरह के कई सारे सूचकांक हैं जो बिहार के संदर्भ में, बिहार के करंट में भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे। तो टोटल ये जो सारे सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर आप मान के चलिए कि इन 65 प्रश्नों में से आप कई बार मात्र 20-25 प्रश्न सही कर पाते हैं। यहाँ कम से कम आपका 15-15, 20-20 क्वेश्चन का लॉस है ये 65 नंबर में। अगर आपने इसे बहुत अच्छे से समेट लिया तो आप लोग अपना बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं परीक्षा में। थोड़ा सा इन सारे सेक्शन पे फोकस करिए, बाकी किसी तरह की एग्ज़ाम में आपको समस्या नहीं आएगी। आपका इकोनॉमी सेक्शन मैंने आपको बताया है, यूनियन बजट पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। इकोनॉमी और बाकी जो स्टेट का जो इकोनॉमी सर्वे बजट है बिहार का, और ख़ास तौर पे जो यहाँ के स्टेट का करंट है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। स्टेट का जीके पे ध्यान दीजिए, तो टोटल आप लोगों को एक अच्छा स्कोर उठाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मित्रों, पैरासोल जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पैरासोल जीएस पे आप लोगों के लिए पेड ग्रुप भी चल रहा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन के थ्रू उससे लिंक उसका है पूरा कि किस तरीके से आपने उसको ज्वाइन करना है। उसके अलावा बाकी जो मैंने अभी आपको करंट अफेयर बताया है उस पर एक्टिव तरीके से काम शुरू हो जाएगा। आपको पूरी फाइनल रिपोर्ट 31 अगस्त से पहले ही मिल जाएगी कि करंट अफेयर को शॉर्ट्स के थ्रू कैसे करवाया जाएगा। इस शॉर्ट्स में बिल्कुल भी कचरा नहीं होगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट वाइज जो 8 से 10 फैक्ट जो कि प्रश्न का रूप लेंगे, उन्हीं को ही इसमें कवर किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसमें उसका पूरा ट्रांसलेशन रहेगा ताकि वह आप उन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाद में लास्ट में इन सारे स्क्रीनशॉट्स के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं एक 30 से 40 पेज के पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। और
मित्रों, आप लोग बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपना 8 से 10 घंटे पढ़िए, क्योंकि अब उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। लगभग आपके पास परीक्षा के लिए 52-53 डेज़ लेफ्ट हैं। परीक्षा वाले दिन को अगर 30 सितंबर तक इसे काउंट किया जाए तो अब आप लोगों के पास क्या है ना, उल्टी घड़ी आपकी शुरू हो चुकी है। अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बाकी इन 50 दिनों में भी अगर आप लोग अपना लगभग 8 घंटे के आसपास पर डे पढ़ते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको प्रारंभिक परीक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अगर हो रही है तो समझ के चलिए कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है और आपको अपने फाउंडेशन के लिए एक तरीके से एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। मित्रों, मेरे लायक कोई भी सेवा हो, आपका कोई भी सवाल हो, आप लोग perusallavlokan456@gmail.com पे मेल कीजिए। आपकी हर समस्या, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।